नमस्ते जय धन्वंतरी। आज आयुर्वेद दिवस है। आयुर्वेद दिवस तो अभी घोषित हुआ। ऐसे आयुर्वेद का कोई एक दिवस नहीं होता है, आयुर्वेद का कोई एक मास नहीं होता है, वर्ष नहीं होता है, आयुर्वेद का नहीं कोई साल होता है, या तो नहीं कोई ऐसा सालों का समूह होता है, अभी जीवन होता है। तो इसके लिए आयु अर्थात पूरा जीवन, और पूरे जीवन का जो ज्ञान देता है उसी को आयुर्वेद कहते हैं। लेकिन कोई दिवस एक रखना ही है, जैसे अभी ट्रेंड चल गया है, तो इसको दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने जिस दिन आयुर्वेद के मुख्य देवता का प्रादुर्भाव हुआ, धन्वंतरी का, उस दिन को आयुर्वेद दिवस घोषित किया है। आप याद रखें, आयुर्वेद का कोई एक दिवस हो और उसके बाद के दिवस आयुर्वेद के न हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद अनादि है, आयुर्वेद अमृतों में श्रेष्ठ अमृत है। इसके लिए आयुर्वेद पूरे जीवन के लिए है, पूरे जीवन भर है। लेकिन कोई एक दिवस निश्चित करना था तो ये निश्चित किया, और वो भी सौभाग्य की बात है कि वो दिवस बिल्कुल यथार्थ रूप से निश्चित किया गया। वो है धनत्रयोदशी, अर्थात जिस दिन भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान धन्वंतरी का प्रदान मुख्यता से क्या है, तो आयुर्वेद का नाम क्यों जुड़ गया, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे वेद व्यास ने चारों वेदों को विभक्त किया, विभाजित किया, और वो चारों वेदों का विभागीकरण करने के कारण ही उनका नाम वेद व्यास पड़ा। ऐसे उनका नाम बादरायण है, लेकिन उनका नाम वेद व्यास इसलिए पड़ा, वेद से नाम जुड़ गया। क्यों? क्योंकि वेदों के विभागीकरण का बहुत ही बड़ा कार्य, भगीरथ कार्य उन्होंने किया था। उसी तरह से एक आयुर्वेद संहिता मौजूद थी जो बहुत बड़े प्रमाण में थी, बहुत बड़ी थी। तो उस ज्ञान को भगवान धन्वंतरी ने 8 भागों में बांटा, जिसको अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं। तब से आयुर्वेद के 8 विभाग हुए। ये 8 विभाग की चर्चा भगवान धन्वंतरी से पहले कहीं देखने को नहीं मिलती है। भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद के एस्टैब्लिश एक ज्ञान को करने के लिए ही उसको 8 भाग में बांट दिया। कहीं कहीं भगवान धन्वंतरी शल्य चिकित्सक के रूप में भी देखे जाते हैं, लेकिन केवल वो शल्य चिकित्सक नहीं थे, क्योंकि बहुत जगह उनको मंत्र तंत्र विशारद और सर्पविष के लिए विश्व वैद्य के लिए भी उसकी प्रख्याति हुई है, उसकी विज्ञप्ति हुई है। इसके लिए केवल शल्य चिकित्सक नहीं थे, अपितु अष्टांग आयुर्वेद के ज्ञाता थे भगवान धन्वंतरी। तो ये भगवान धन्वंतरी ने जो आयुर्वेद के अष्टांग को विभाजित किया, इसके कारण उनको आदि देव माना गया है आयुर्वेद का। यानी कि आयुर्वेद के प्रथम ऐसे पुरुष है जिससे आयुर्वेद तो अष्टांग आयुर्वेद की शुरुआत हुई। आयुर्वेद की शुरुआत तो पहले से थी, लेकिन बाद में जो अष्टांग में व्यवस्थित रूप से आयुर्वेद, युगानुकूल आयुर्वेद आया। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन की क्षमता घटती गई, वैद्यों की क्षमता भी घटती गई, और इसके लिए एक एक तंत्र के लिए, एक एक कोई विभाग के लिए एक एक वैद्य की आवश्यकता रही, और वो विभागीकरण भगवान धन्वंतरी ने किया। इसके लिए तत्र धन्वंतरियाणाम अधिकारः, ऐसे चरक संहिता में भी हम बहुत जगह पर पढ़ते हैं। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग परंपराएं वहां से आई, और आयुर्वेद अष्टांग में विभक्ति हुआ। अष्टांग का विकास आयुर्वेद का लक्ष्य बना। 8 अंगों का विकास होता रहा। अब आगे बढ़ा ये भगवान धन्वंतरी का कार्य, जो वैद्य उनका दूत बनकर कर रहे थे। पुनः काल का एक फिर से दौरा शुरू हुआ पतन की ओर, और हम देखते हैं कि पुनः आयुर्वेद का पुनः पतन प्रारंभ हुआ। जगत में आयुर्वेद की उपेक्षा शुरू हुई। ऐसे तज्ञ और ऐसे बुद्धिमान और मेधावी व्यक्तियों का इस लाइन में आना, आयुर्वेद को सीखना कम होता गया। आयुर्वेद की उपेक्षा अपने भारत देश में ही इतनी हुई। अंग्रेजों के आने के बाद आयुर्वेद के नाश का पद्धतिसर प्रयत्न शुरू हुआ। आयुर्वेदी की औषधियों को या तो फिर आयुर्वेद के उपायों को अंधश्रद्धा मानकर छोड़ना शुरू हुआ। तब उसी काशी नगरी में पूज्य विश्वनाथ गुरुजी का अवतरण हुआ, और पूज्य विश्वनाथ गुरुजी जो वाराणसी में ही भगवान धन्वंतरी की नगरी में ही
रहते थे और उन्होंने अष्टांग आयुर्वेद पर कार्य किया। 8 अंगों को पुनरुद्धार करके भगवान धन्वंतरी का बहुत बड़ा कार्य किया, भगवान धन्वंतरी की बहुत बड़ी सेवा की। तो भगवान धन्वंतरी की पुनः सेवा, पुनः कार्य वाराणसी से ही आरंभ हुआ, जो भगवान धन्वंतरी की ही नगरी थी। पूज्य गुरुजी विश्वनाथ जी ने ही 8 अंगों पर कार्य किया। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो बताते हैं कि धन्वंतरी समारंभाम जीवकाचार्य मध्यमाम, अर्थात भगवान धन्वंतरी ने शुरू की परंपरा अष्टांग आयुर्वेद की, बाद में जीवकाचार्य जी जैसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ, महान वैद्य आए, और उनके बाद अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, अर्थात हमारे पूज्य गुरु जी विश्वनाथ गुरु जी ने ये अष्टांग आयुर्वेद की परंपरा को पुनर्जीवित की, 8 अंगों पर कार्य किया। अब ये कार्य जो इस सदी का सबसे महान कार्य हुआ, ज्ञान का कार्य हुआ, आयुर्वेद की संहिताओं का अध्ययन शुरू कराया, आयुर्वेद के अष्टांगों का जगत को आसानी से परिचय दिया, जो लुप्त बातें थी उसको पुनः जागृत किया, उसको पुनः व्यवहार में लाए, अनेक संस्कार जो लुप्त प्राय हो गए थे वो पुनः उन्होंने जागरूक किए समाज में। अब इसी ज्ञान को लेकर संस्कृति आर्य गुरुकुलम आप तक पहुंचाने के लिए आज से YouTube चैनल का आरंभ कर रहा है। अब रोज आपको भगवान धन्वंतरी का ये ज्ञान रात को 9 बजे ये YouTube चैनल के माध्यम से मिलेगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग अभी आयुर्वेद के विषय पर कह रहे हैं, लेकिन उसमें संदिग्धता ये होती है कि ये शास्त्र के अनुरूप होता भी है, नहीं भी होता है, वो पता नहीं होता है। कोई बातें अपनी होती है, कोई मिर्च मसाला वाली होती है, कोई काल्पनिक होती है, लेकिन हम जो आपको बात बताएंगे वो ऑथेंटिक रहेगी, वो शास्त्र के रेफरेंस के साथ रहेगी। इसके लिए इसका नाम हमने शास्त्रोक्त आयुर्वेद रखा है, और उसको जानकर आप आयुर्वेद के ग्रंथों का पान, रसपान, ज्ञान का पान घर बैठे कर पाएंगे। बहुत सारे वैद्य भगवान धन्वंतरी की ये उपासना पद्धति, ज्ञान पद्धति को घर बैठे सीख पाएंगे। इसके लिए हमने ये छोटा सा प्रयास शुरू किया है, आपको भगवान धन्वंतरी की ज्ञान गंगा आप तक पहुंचाने का। हम निमित्त मात्र है। भगवान धन्वंतरी और पूज्य विश्वनाथ गुरु जी की जो ये ज्ञान गंगा है वो आप तक आसानी से पहुंचे, इसके लिए संस्कृति आर्य गुरुकुलम की टीम और परिवार सदैव कार्यरत है। और आज भगवान धन्वंतरी के दिन, भगवान धन्वंतरी की जन्म जयंती पर अलग YouTube चैनल के माध्यम से भगवान धन्वंतरी के विचार को प्रवाहित करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए इसका शुभारंभ हो रहा है। आप भी अपनी तरह से अनेक लोगों को ये भेजिए, अनेक लोगों को ये ज्ञान प्रवाहित करिए, ताकि शास्त्रोक्त आयुर्वेद घर घर तक पहुंच सके। इसके लिए आप जो भी कुछ करेंगे वो बहुत बड़ा पुण्य का और भगवान धन्वंतरी का कार्य होगा। तो हमको आप इस तरह से उत्साह दीजिए, हमको इस तरह से आप सहयोग दें कि हम आयुर्वेद का और भगवान धन्वंतरी का जो ये ज्ञान है वो घर घर तक पहुंचा सके, बच्चे बच्चे तक पहुंचा सके, आयुर्वेद के वैद्य गणों तक पहुंचा सके और शास्त्रोक्त आयुर्वेद की पुनः स्थापना कर सके। इस संकल्प के साथ जय धन्वंतरी। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य।